और बिना जागरण के ये कथा कहीं भी नहीं जाती। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। कथा इस प्रकार से है कि महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण मां भगवती दुर्गा की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जगराते में प्रेम के साथ माता का कीर्तन व भजन कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता चला तो उसे अपनी बहन रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और वो बोली कि तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी के जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही तारा से प्रायश्चित का उपाय पूछा। तो तारा ने कहा कि त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर के वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा हाल पांडवों को कह सुनाया और बोला कि वह सभी देवताओं के बुलाने पर भी नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि आपने ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा गया था परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न संपन्न हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि जब पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध करके पक्षी का एक रूप धारण किया और अपने चोंच में एक सांप लेकर के भंडारे की तरफ चले गए और चुपचाप बैठ करके भंडारे में जो खीर बन रही थी उसी खीर में उस मरे हुए सांप को उन्होंने डाल दिया और वो खीर की कढ़ाई में सांप जब गिरा तो उसका गिरना एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी और बहन के शब्दों को शिरोधार करके इस जन्म में छिपकली बनी थी, वो उस सांप का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देना का मन ही मन प्रण किया और जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर उस कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए उस खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तब उन्होंने उसमें देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है। अब सबको पता चला कि उस छिपकली ने अपने प्राण देकर के उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम योनि यानी मनुष्य योनि प्राप्त हो और अंत में वो मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वो छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर से मनुष्य जन्म लेकर के तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों की नहीं है, ये हानिकारक सिद्ध होगी, इसका शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। इस पर ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि हे राजन, यदि आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जलवा दें और उस संदूक के भीतर उस लड़की को रख दें और नदी में प्रवाहित कर दें तो जरूर ही कोई लालचवश उस संदूक को निकाल लेगा और वही आपकी कन्या को भी पाल लेगा। यही हुआ। नदी में बहता हुआ वो संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया। वो उस संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया और जब खोला तो उसमें सोना चांदी के अतिरिक्त एक अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वो संतान ला करके दी। उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने संतान की भांति ही उस संतान को अपनी छाती से लगा लिया और मां भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया और वो पति पत्नी दोनों उस कन्या को पालने लगे। दोनों ने उसका प्रेम से नाम रुक्को रख दिया। अब वह रुक्को पिछले जन्म की छिपकली, उससे पहले रुक्मण, इस बार
रुक्को के नाम से वह कन्या जब विवाह के योग्य हुई तो उस हरिजन ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पिछले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली और तीसरे जन्म की रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए जाना पड़ा। जब वह पहुंची तो महाराज की पत्नी तारामती ने उसे देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई और तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर के बैठो। महारानी की बात सुनकर के रुक्को बोली कि रानी, मैं नीच जात की भीलनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो देवी की सेवा में अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसका उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को खुश होकर माता से मनोती करते हुए बोली कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता के पूजन व जागरण करने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपनी बहन तारामती के पास पहुंची और बच्चे की बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि माँ, मेरे बच्चे को आराम आ जाएगा तो मैं जरूर आपका जागरण व पूजन कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे तीसरे दिन ही ठीक हो जाता है। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, मुझे अपने घर में माता का जागरण करना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपया हमें दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर जाकर माता का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में आ जाएंगी तो हम भी आना स्वीकार कर लेंगे। पंडितों ने सोचा कि न महारानी इनके घर आएंगी और न हमें जागरण करने के लिए जाना पड़ेगा। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास दौड़ी गई और पंडितों की सारी बात कह सुनाई। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय वो पंडित से कहने गई कि तारामती जागरण में जरूर आएंगी, उस समय महाराजा हरिश्चंद्र के सेना नामक नाई ने यह बात सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर इस बात की सूचना दे दी। राजा ने सेना नाई से जब यह बात सुनी तो कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात में अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि दर्द के कारण नींद ना आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना करके कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से राजा को नींद आ जाए तो मैं भी जागरण में सम्मिलित हो सकूंगी। माता रानी की कृपा से राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से नीचे उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल व पांव की एक पायल रास्ते में ही गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद भी खुल गई और वह भी रानी का पता लगाने के लिए रास्ते में चल पड़ा और मार्ग में उसे पायल और रुमाल देखे, जिसे उठा करके वो उसी सहारे जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा और वहां एक कोने में चुपचाप बैठ करके सारा दृश्य देखने लगा। जब माता रानी का जागरण शुरू हुआ तब से लेकर अंत तक वो बैठा रहा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती की व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। देखिए, एक अरदास ये तारा रानी की कथा के समय भी की जाती है। जो भी अरदास अपने करनी चाहेंगे कर लेंगे, माता रानी के मन ही मन में अरदास कर सकते हैं।
उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब यह प्रसाद मिला तो उसने अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद मुझे दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर के तारामती ने खा लिया। जो मेवे का प्रसाद रखा हुआ है ये सबको अभी ही दे दीजिए। अगर जो अभी बात बांट देंगे आप लोगों को उसी का प्रसाद है जो तारा रानी की कथा में जागरण हुआ था, उसी का ये प्रसाद है जो मेवे का प्रसाद रखा हुआ है। अब की बार प्रसाद लेकर तारामती ने खा लिया। उसके बाद सभी भक्तों ने वो प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़ करके उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया है और अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब तुझे मैं अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं रखा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा, और जो प्रसाद तू झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माँ भगवती की कृपा से उस प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, चमेली, गेंदा के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, छुआरे, नारियल आदि दिखाई दिए। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में लेकर वापस लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति के बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास व श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि हे तारा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए तो बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके तो हो सकता है कि दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी आपको प्राप्त हो जाए। राजा के मन में तो माता के दर्शन की लगन लग गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग दिया और अपने प्रिय पुत्र रोहिताश्व का सर देवी को अर्पण कर दिया। ये जो नारियल रखा हुआ है इसको एक बार फिर एक बार में फोड़ दो। मैं पलटी मार के बैठ जा पीयूष। हाँ जा उसको पैर बोले शेरा वाली मैया की। तो राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन लग गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया और ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र भी दर्शन करके कृतार्थ हो गए। लेकिन तारामती और हरिश्चंद्र का उदास चेहरा देखकर मां ने कहा कि तुम्हारे घर में तो 3 लोग हैं, तुम 2 ही लोग हो, तुम्हारा ये चेहरा क्यों लटका हुआ है, क्यों उदास हो? तब उन्होंने बताया कि हमने अपने आपके दर्शन करने के लिए हमने अपने पुत्र की बलि दे दी है। तो मां ने कहा कि यूं शर्म से शीश न झुकाओ, प्रेम से अपने पुत्र को पुकारो। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को पुकारा और घर के अंदर से वो जीवित पुत्र बाहर आया और सभी ने माता रानी का दर्शन किया। माता रानी से उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके वो अपराधों की क्षमा मांगी और सुखी रहने का आशीर्वाद देकर के माता रानी अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। आपने वो मंदिर देखा भी होगा, अयोध्या में देवकाली के नाम से है वो मंदिर। वो भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। उसके बाद रानी तारा देवी व रुक्मण हरिजन दोनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख व समृद्धि आती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी का सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता और बिना जागरण के ये कथा कहीं भी नहीं जाती। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की जय। और सभी लोग अपना पुष्प और अक्षत यहाँ इसमें ला करके अर्पण करके उसके बाद आरती की तैयारी करें।
और चना हलवा तैयार हो गया क्या? आंटी हलवा चना तैयार हो गया? देखो हलवा और चना 5 दोने में लगवा लेंगे। 5 दोने में हलवा, उसी में थोड़ा थोड़ा सा चना ला करके और ये ज्योति के अगल बगल 5 रख देंगे आप लोग। और आरती के बाद एक दोना ले जा करके हलवे को हलवे में, चने को चने में मिला देंगे। उसके बाद प्रसाद बटवाएंगे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे? जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। तू भाग्य जगाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ जाना। बोलो शेरावाली भैया की। ब्रह्मा जी की ओर से महामाई के चरणों में तारा रानी की कथा की अरदास माता रानी के चरणों में अर्पण है। प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ।
किसी की परेशानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा, तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने भरोसा नहीं, किसी ने भरोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। माधव की हर कदम पर मेहरबानियाँ, मेरा तू तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा
इंस्ट्रूमेंट वाले जो भी हैं भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार्य मंदिर विच आरती जय मां, सचिया जोता वाली आरती जय मां। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार्य मंदिर विच आरती जय मां, सचिया जोता वाली आरती जय मां। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां, सोहे चोले वाली आरती जय मां, ए दरबारा वाली आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा वाली आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा वाले आ मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा वाले आ मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, सचिया जोता वाली आरती जय मां, पहाड़ा वाली आरती जय मां। सर्व सोने तेरी आरती बनावा, सर्व सोने तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय मां, चोले वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा वाले मेरी मैया आरती जय मां, बात खुदाई आरती जय मां, दरबारा वाली आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जुग राजा, जुग जीवे तेरा जुग राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच
चले गया मेरे अम्बे भोले भाई जी चले गया मेरे अम्बे भोले की जय जय माँ मेरे दरबारा वाली आरती जय माँ आरती जय माँ नाती दलन रघुनाथ नाती हमें मन से गिनो मनताते रोज रोज मेरी करना जाए संतन के प्रभु सदा सहाय देवी राग गुणात बताए बाजारी लक्ष्मण स्तोत्र समोद सिखाई रात पवन सुधवार न लाए लंका जारी असुर संगाए सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित बने सताए आदि सजीवन रावण की पूजा बुझाए भाई पूजा सुरवन पाए की पूजा संग जगो परम पद पावे लक्ष्मण वास की ओर खुदाई तुलसीदास संगी रविलाई आरती की जय हनुमान सनाती दोष धरन रघुनाथ पलाती देवकी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गणेश जी महाराज की जय, बोलो जय शेरावाली मैया की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोले अपने माता पिता की जय, बोले अपने अपने गुरुजनों की जय, पार्वती पतय हर हर महादेव। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आइए सभी लोग आरती ले लें और सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाइएगा। और आज का जागरण इसी आरती के साथ संपन्न हुआ। सभी को जय माता दी। मैं सोनू रस्तोगी अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी को जय माता दी कहते हुए इस कार्यक्रम का समापन कर रहा हूँ। बोल सच्चे दरबार की। अभी जो घी बचा हुआ है वो पंडित जी जरा हम भी आ जाएं। तलासा आरती दिखाएं। निकाल दिया। ओम आवाहनम न जानाम विसर्जनम पूजाचो न जानाम पूजाम परमेश्वरी मंत्रम क्रियाम भक्तम श्री स्वामीयादिनं कर्तृत्वे न जानाम योगम जपम गुरुपूजम न तुभ्यं सदा सदाशं तुभ्यं विद्याजनं दुःखतात्मन प्रभुपात्मा। ओम कृष्ण ओम ये एक प्रसाद जो यहाँ से उठा लीजिए और उसको हलवे में चने मिला लीजिए। ये प्रसाद हलवे में चने हाँ जी सारा बन रहा है, सारा है उसी में लगा दीजिए फिर प्रसाद बन
आप देखिएगा। हाँ बाकी ले लीजिए, ये हम दे रहे हैं इसमें। शीर्षे धंधे कीर्ते नमो नमः यस्ते कीर्ते धंधे नमः। देखिए डलिए तो बता देना भैया, वीडियो वाले को भी जाएंगे नहीं। प्रसाद सब लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी हम फैमिली ग्रुपिंग कराएंगे ना। फोटो भी खींचे ना, ठीक है हम लोग सबके फैमिली। फोटो नहीं ना, और देखो क्या और इधर निकाल लीजिए।
पानी करना उसके बाद खाना। आप जाके हम तो मूवी भी देखने जाते तब भी लगा के जाते हैं। बिना मूवी किसको लगा के मूवी नहीं देखते। हम तो बच्चों को दिखाने जाना पंडित जी को डालनी है ना ये तो पंडित जी को देंगे। अब आप पांचों लोग इस जोत को लाइए और एक बार जयकारा बोल के शेरा वाली माता सच्चे दरबार की। अभी स्थान से विसर्जन हो गया है, बाकी अब हटाइए चाहे जाओ। ये अपने यही खत्म करना है। ड्राई फ्रूट है इसको खत्म करो। निकल फोटो हो जाए सुनो फोटो हो जाता अपने अपने पैर हाँ सब बढ़ रहा है आ जाए। तो बाबू ऐसे घूम रहे हैं। आओ तुम बस इनका बचा है खाली। आइए भैया। बताया था लोग रहेंगे। हमको देते हुए फोटो खींच लीजिए। तरुण भी आइए। आइए सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। सबके साथ तरुण जी अब आगे बढ़े। बैठे बैठे हाँ बैठे बैठे लोग मैं भी खड़ी हो मैं भी भैया लोग यहाँ आइए। भैया रुकिए तो आप लोग स्वेटर उतार दे ममता सुनाई नहीं पड़ा। गद्दा आ गया, रौनक कहाँ है? गद्दा बाकी सब कहाँ है यार? दीदी जल्दी आओ यश। चलिए एक मेरा फोन आईफोन माता जी आ रही भैया।
पीछे माता जी आ रही है। जी इतने लोग खड़े हो गए। चलिए अभी लास्ट में कराएंगे, स्पेस खाली हो जाएगा तो फिर ग्रुपिंग और कराएंगे। हो गया भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। पनिशमेंट में लगा खड़े हम लोग नीचे। हाँ जी, हाँ जी। लग रहा नहीं है पनिशमेंट में ऐसे खड़े हैं, स्कूल में खड़े हो गए। नहीं पनिशमेंट में। चलिए ठीक है भैया। उठे भाई, सब लोग इधर देखो। भाई साहब बताओ। आओ ये सब लोग आओ मेरे मायके पर वाले जाओ नहीं किसी का है। आओ ये सब लोग ये आपका है। बस डन। अरे काजल दीदी कहाँ गई? अरे आप ही आ जाओ यार। रुकिएगा, रुकिए रुकिए, अभी एक मिनट रुक जाइए, वीडियो बनना है। अभी रुकी रहिएगा, बोलेंगे तब उठिएगा। प्रसाद आ रहा है, प्रसाद आ रहा है। हाँ कौन सा वाला? हाँ कॉफी वाला है। भैया कह रहे गिलास ऊपर रखा है। शिक्षिका जी घर बुला ले जाए। बच्चे नहीं आए अपने टाइम को शिक्षिका जी घर बुला ले जाए। भाई दिव्या लगातार खींचती रहो। पार्टी मत करना। क्या मत करना? ये वाला ऑप्शन तो क्या चम्मच दे दो। नहीं है, भी है। मम्मी कम पड़ रही है। मम्मी ये कैसे कहाँ बने कितनी खींचे अरे खुली है हो गया। रुकिए अभी एक मिनट रुक जाओ। एक बार सब लोग आँख खोल लो। भैया एक मिनट रुक जाइए, सभी लोग साहब न देखिए यहाँ। खुली है आँख। हो गया। रुके रहे भैया, एक मिनट रुक जाओ यार। क्या हो गया? इसी के सामने से ले आओ। मजा आता है सब के बातें करिए, वीडियो बनना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जयकारा लगा दिए सभी लोग। बोल सच्चे दरबार की जय। शेरा वाली माता की जय। बड़ा आपा सामने देखिए, बड़ा आपा सामने देखिए आप। खींच लिया। रुक जाइए भाई, रुक जाओ एक मिनट। खड़े रहना। जहाँ देखिए बाबू जी, अब पापा लोग को पकड़ो। अंकल एक मिनट होल्ड रखिए। अंकल इधर इसमें अंकल कैमरे में देखिए अंकल। खुशी एक मिनट आ जा। इधर या उधर जाओ पहले। मोबाइल लेते जाओ। बस 1 मिनट का काम है ना। में हड्डी में अच्छा आप बुलाइए। आ जाओ ना।
देख लो बेटा, छुट्टी तो जानी रहती तो उसमें लेते ही नहीं है। अच्छा रत्ना खड़ी थी तुम्हारे भाभी को बुलाया गया है। आइए बढ़िया अमीर, आप जो है आइए का मंगलवार शादी है और हम शुक्रिया। सैटरडे को भेज दीजिए। कभी आते हैं क्या जाएंगे। तो अब जाशी का है अंकल जी तो देवानंद लग रहे हैं आज। बन रही है क्या? काम काजी क्या करे पूरा दिन बैठा कौन इतना देर कब बैठे ना। इसमें देखना है कोई बात नहीं, सामने तुम ऊपर देखो इसे नहीं। दीदी बोली है। दीदी बोली इतना हलवा खा के नहीं, दीदी बोली इतना हलवा खा के जाना। हाँ बेहोश हो गई तो टाइम में कोई आए नहीं खाने। देखो देखो सुनो सुनो मोने भैया देखिए फोन में देखिए सब लोग। काजल खिलाएगी आधा पेन बड़ा पायदान। इसी फोटो में आ जाओ। खुशी 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 फटाक से फटाक से आ जाओ। अरे यार ठीक है, थैंक अब ना लेना बहुत हो गए हमने को दोगे हाँ सो लो क्योंकि एक मिनट रुक जाइए, होल्ड रखिए। दूसरी वाली ये दूसरी मेरी को भी खिलाया। सभी लोग यहाँ देखिए। हाँ सभी लोग यहाँ देखिए भैया। हमने अर्षित को दिया भैया, हम पे रोड बड़ी में खड़ी नहीं हो पाएंगे भाई ज्यादा। बस ठीक है, ओके। नहीं भाई नहीं बन के बट भी गई। पूछ लो लेकिन चाय हम लोग को नहीं मिली है। मिली थी। एक बार इधर देखिए माता जी, बाबूजी यहाँ देखिए सामने। हाँ दूध लेना है, इसको रोको जरा। हाँ श्री बाबूजी, हाँ यहाँ देखिएगा। दूध खत्म हो गया सर। हाँ दूध वाला है ना। हाँ दूध वाला। हाँ गाड़ी में कहाँ खड़ी की है? वो है रामे ले लिया। रामे लिए ठीक है जी, 1 मिनट रुकिए। क्या बजे आइए भैया तुम? 10 बजे आएंगे। बाबा फ्रेश फ्रेश हो लें। बाबा जी हाँ दो आरे जो दुकान मुझे पीछे है ज़्यादा नहीं। है। अच्छा हाँ हम लोग साथ का है। आइए पे 10 बजे तक। 10 बजे तक आ जाइए। आपके एक बड़े वाले भाई जी हाँ वो एक दिन मिले थे। अच्छा उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है। पहले उन्हीं से बात हुई थी। यहाँ के लिए